गोखले सर, संस्कार भारती का ये जो संस्करण है सिने टॉकीज़, इसकी संकल्पना क्या है और क्या उसका उद्देश्य रहा है? सिने टॉकीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिनेमा के सभी स्टेक होल्डर्स को सिनेमा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर मंथन करने का एक मौका अवसर देता है। उसमें विशेष रूप से उसके जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स है, ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, स्टोरी टेलिंग के है, मेकिंग के है, विशेषता सिनेमा का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर और कंटेंट का जो बढ़ने वाला महत्व है या महत्व जो बढ़ रहा है, क्योंकि विभिन्न माध्यम कंटेंट निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कंटेंट पर चर्चा की एक आवश्यकता लगती है। यही इसके थॉट प्रोसेस में रहा और इसलिए ऐसा एक मंच हमने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त शुरू किया। उसका पहला संस्करण 2 वर्ष पहले हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में सिनेमा का योगदान। ये दूसरा संस्करण अभी संपन्न हुआ है। आज ही सेकेंड एडिशन का मतलब जो थीम थी समाप्त हुई है, तो क्या कुछ ओवरऑल ऑब्जर्वेशन रहा आपका इस बारे में? टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स है, स्पीकर है, या तो जो कुछ आउटकम जो एक की नोट आता है, वो क्या जी रहा जी आपके जी हिसाब जी से? जी एक दो लोगों से बात हो रही थी इस संदर्भ में कि क्या है, तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि पहला एडिशन जो था वो इस प्लेटफॉर्म का एक अच्छा लॉन्चिंग हुआ और वो थोड़ा सा जैसे शो इस प्रकार का, अच्छे बारे शो ऑफ इज नॉट शो ऑफ, अच्छे अर्थों में, इन अच्छे कॉन्टेक्स्ट में वो एक अच्छा लॉन्चिंग हुआ। लेकिन इस एडिशन में हमने धीरे धीरे सिनेमा के वास्तविक स्थिति, वास्तविक पहलुओं पर चर्चा करना प्रारंभ किया है। 2 दिन में बहुत सारे विषय तो नहीं हो सकते, लेकिन पहले में तो केवल एक स्वतंत्रता संग्राम और सिनेमा इतना ही था। अभी इस बार भी थीम होने के बाद भी उस थीम से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर हम कवर कर सके, तो मुझे लगता है हम इस दिशा में आगे और बढ़ सकते हैं। विषय तो बहुत है, मतलब अभी मेरे दिमाग में ही अगले 2-4 सिने टॉकीज़ के लिए कुछ आना शुरू हुआ है। देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। आपने कहा विषय भी बहुत सारे, और जो महानुभाव थे उपस्थित, उनका सभी का कहना है कि इसको प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आयोजक तरीके? सभी ने ये विचार रखा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ और कोशिश करूँगा कि हर साल हो पाए, लेकिन हर साल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब टास्क होता है। बहुत सारे आयोजन की कठिनाइयाँ हैं, बहुत बहुत सारी बातें हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो डिस्कशन हुआ है उसको एक न्याय मिले, सार्थकता, क्योंकि विषय तय करने से लेकर उसके सारे आयोजन में बहुत सारी बातें उस थीम के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। नहीं तो आयोजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन निमंत्रण पत्र से लेकर डिज़ाइन क्या हो, उसमें वो थीम कैसे व्यक्त हो, आपने यहाँ देखा होगा वो सब जगह पे एक थीम कैरी हो रही है। तो वो टॉपिक्स में भी हो, वो रिप्रेजेंटेशन में भी हो, उसके वक्ताओं में भी वो दिखे, ऐसा प्रयास करना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि हम 100% इसमें सफल रहे, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की स्कोप रहती है, लेकिन ये सब अगर करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में एक बार न्याय अधिक दे पाएंगे। तो केवल इसकी बात नहीं है कि लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स की बात नहीं है, सभी ने इतना प्रेम और अपेक्षा जताई है, तो इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, लेकिन 2 साल में एक बार करेंगे तो अधिक सार्थकता के साथ इसका जो उद्देश्य है वो अधिक प्रभावी रूप से हम रख पाएंगे, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। लेकिन जो सुझाव आए हैं उसका स्वागत, देखते हैं आगे कैसा। अच्छा, संस्कार भारती का सिने टॉकीज़ एक आवर्तन है, और क्या क्या उपक्रम आपके थ्रू किए जाते हैं? वैसे तो सिनेमा के दृष्टि से ये आयोजन, ये हमारी बहुत नई गतिविधि है। वैसे अब तक हम विभिन्न प्रकार की मंचीय कलाएं, दृश्य कलाएं, लोक कलाएं और अपनी कला धरोहर, ऐसे अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं। महाराष्ट्र में तो संस्कार भारती मतलब रंगोली, ऐसा भी संस्कार भारती का परिचय रहा ही है, लेकिन रंगोली के अतिरिक्त भी हम बहुत सारी गतिविधियों में रहे हैं। अभी मतलब थिएटर की बात होती है तो मुझे बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि अमृत महोत्सव के निमित्त हमने 12 भाषाओं के 87 नाटक, 87 प्लेज निर्माण किए हैं, जिसका देश भर में मंचन हुआ।
उसमें भूले बिसरे नायक, भूले बिसरे प्रसंग, इस पर नाटक बने। उसका एक अखिल भारतीय महोत्सव हुआ। एनईपी और कला, इस विषय पर हमने कला शिक्षकों के सेमिनार्स किए हैं, मध्य प्रदेश में किए, दिल्ली में किया। कुंभ में हम अलग प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन करते हैं। पिछले बार के कुंभ में हमने एक्सक्लूसिवली नॉर्थ ईस्ट के 3000 कलाकारों को बुलाया। इस बार अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी, रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी, ये सब मनाएंगे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोजनों के माध्यम से मंचीय कलाएँ, दृश्य कलाएँ, इसमें हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। पिछली बार बंगलोर में श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में देश भर से आए हुए 2000 कला साधक संगम ये हमने संपन्न किया, जिसकी कोर थीम थी समरसता, सोशल हार्मनी। तो ऐसे अलग अलग आयोजन देश भर में होते रहते हैं। ये एक और गतिविधि जुड़ गई, इसका मुझे आनंद है, जो सिनेमा, एक नए क्षेत्र में हम जा रहे हैं। आने वाले संस्करण के लिए क्या प्लान है, क्या सोच रहे, क्या कुछ अलग करे या क्या कुछ ऐड करे उसमें? सिनेटॉकिस के संस्करण के लिए जी जी। अभी पहली बात तो ये सुझावों का क्या करना, इसका विचार करना पड़ेगा। मतलब अगली बार करना कि अभी 2026 में ही करना। तो जैसे ही इसकी समीक्षा करेंगे, उस पर पहला विचार मुझे लगता है सबसे कि 25 में करना है क्या, इसके बारे में करना पड़ेगा। तो पहले तो वो उसके बारे में सोचेंगे। जहाँ तक थीम्स की बात है, तो जो मैंने कहा, मेरे दिमाग में बहुत सारा चल रहा है, लेकिन जो एकदम से मुझे लगता है कि जिसकी आवश्यकता है वो है चिल्ड्रन फिल्म्स। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में बच्चों के लिए कलात्मक सृजनशीलता थोड़ी कम हो रही है। नाटक बच्चों के लिए कम बन रहा है, नहीं बन रहा है ऐसा नहीं कह सकते, कम बन रहा है। बाल साहित्य ये कम हो रहा है। टीवी, ओटीटी, इस पर भी चिल्ड्रंस के लिए आने वाली बातें बहुत कम है। आती है तो कार्टून और इस प्रकार का है, उनके लिए भी उपयुक्त कंटेंट आए। तो ये मुझे एक विषय बहुत बढ़िया आवश्यक लगता है, दिमाग में चलने लगा है, देखते हैं। लेकिन देश समाज की जो आवश्यकता होगी तो कुछ नए विषय भी करने पड़ेंगे। तो जैसा भी होगा, 1 साल में करना, 2 साल में करना, ये बाल चित्र इस प्रकार का आयोजन करना, ऐसे और भी विषय हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपके आने वाले जो कोई आपके प्लान है सफल हो, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद, 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 नमस्कार।